आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर कंचा। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो चैप्टर है कंचा, ये है हमारा चैप्टर 12 यानी कि पाठ 12, जिसको लिखा गया है टी पद्मनाभम जी द्वारा। तो हमारा ये जो चैप्टर है, जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं कंचा, तो चैप्टर जो है वो कंचे के बारे में है। जो आप देखते हैं ना बचपन में, जब आप छोटे हैं, आपने भी शायद कंचे देखे होंगे या आप भी कंचों से कभी कभी खेलते होंगे। तो किस तरह के होते हैं कंचे? बिल्कुल इस तरह के होते हैं। आपने देखा होगा रंग बिरंगी, एक छोटा सा गोला होता है, कांच टाइप का वो गोला होता है, या मिट्टी का गोला होता है, या प्लास्टिक का गोला होता है, प्लास्टिक से बना होता है। और ये हर तरह के मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे कलर के। आप देख सकते हैं जो कलर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो वहां पर डब्बे में इस तरह से कंचे रखे हुए होते हैं, जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित कर देते हैं उनको खरीदने के लिए, उनको लेने के लिए, क्योंकि उनका कलर आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं, जैसे लाल, पीले, नारंगी, नीले, गुलाबी और सफेद। तो बहुत सुंदर सुंदर ये कंचे होते हैं। तो ये जो कंचा है, इसी पर यहाँ पर एक पूरा चैप्टर लिखा गया है। तो क्या कुछ लिखा गया है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक कंचे के कारण जो बच्चे होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के वो खेल खेलते हैं। इन कंचों से बहुत अलग अलग तरह के वो खेल खेलते हैं, जैसे कि एक तो कंचा खेला जाता है, एक गोला खेला जाता है, एक बट्टी खेला जाता है, एक गिल्ली खेला जाता है, या गुल्ली डंडा खेला जाता है। तो कंचे से बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा, या यहाँ पर जितने भी खेल लिखे हुए हैं, इनसे ज्यादा खेल तो आप लोगों को पता होंगे कि कंचों से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। और दूसरी बात कि जो कंचे होते हैं उनको खेलते वक्त अक्सर क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं सब कुछ। बच्चे भूल जाते हैं सब कुछ कि उन्हें स्कूल भी जाना है, उन्हें पढ़ाई भी करनी है। देखिए, इस तरह से खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं ना बच्चे। ये एक कंचा होता है, फिर एक कंचे को इस तरह से उंगली से ऐसे मार के, या ऐसे ऊपर से मार के दूसरे कंचे से उसको मारा जाता है। तो ये एक खेल होता है, जिसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। कंचा हो सकता है, गोला हो सकता है, बट्टी हो सकता है, या गिल्ली हो सकता है, या गोली हो सकता है, या गुल्ली डंडा हो सकता है, या आपके अपने जो नाम होते हैं उनमें से कोई भी नाम हो सकता है इन खेलों का। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, जो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे, तो चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है कंचों के बारे में। ये हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका है, भाग 1, उसमें दिया गया जो चैप्टर है कंचा, उसका सार यानी कि उसका पूरा, उसकी समरी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस कहानी में इस कहानी के जो लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन ने बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया है। बाल जीवन यानी कि बच्चों का, जैसे कि आप अभी हैं, क्लास 6 में हैं आप अभी, क्लास 4th 5th 3rd तक हम छोटे बच्चे माने जाते हैं। क्लास 3rd के बाद हम 4th 5th 6th 7th में थोड़ा सा बड़े होते हैं, जब हमें पता होता है कि कौन सी चीजें खेलने वाली हैं, किन से क्या खेल खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। तो एक बाल जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने यहाँ पर। और कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान और को बाकी चीजों से ऊपर रखता है। बच्चों का क्या होता है कि वो अपने खेलने की जो चीजें होती हैं, अपने टॉयज जो होते हैं, अपने खिलौने जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए वही चीजें होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वही चीजें होती है। वो भले ही अपने स्कूल की बुक्स को ना संभाल के रखें, भले ही वो अपने पेंसिल का डब्बा संभाल के ना रखें, भले ही वो अपना कलर, शार्पनर, इरेजर, बाकी चीजें संभाल के ना रखें, भले ही उन्हें नहीं पता कि उनके स्कूल के शूज या सॉक्स कहाँ रखे हुए हैं, भले ही उन्हें नहीं पता कि आज वो वाटर बोतल घर लाए हैं कि नहीं लाए हैं, उनका ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ अपने खेलने की चीजों पर, अपने खेलने के
सामान पर, और किसी भी कीमत पर वो अपने खेलने के सामान को, अपने खेलने की चीजों को खोना नहीं चाहते हैं। देखिए ये हमारा आपने देखा होगा, ये आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने खेलने वाली चीजों को कभी भी किसी को छूने नहीं देते कि कहीं टूट ना जाए, किसी को लेने नहीं देते, किसी और बच्चे को शेयर नहीं करते किसी से, क्योंकि वो हमारे फेवरेट होते हैं। और भले ही उस टाइम पे हमें बिल्कुल याद नहीं होता कि आज मेरा पेंसिल बॉक्स खो गया, आज मेरा टिफिन बॉक्स खो गया, मैंने वाटर बॉटल खो दी, मेरी स्कूल की बुक कहाँ है, नोटबुक कहाँ है, वो सारी चीजें हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का एक छोटा बच्चा है अप्पू, जो आप ही की तरह बहुत छोटा सा बच्चा है अप्पू। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए, क्योंकि स्कूल से आते जाते वक्त बस्ता लटकाए हुए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। स्कूल से आ रहा था या स्कूल को जा रहा था, नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। हाथ में क्या था? बस्ता। बस्ता किसको कहा जाता है? स्कूल के बैग को कहा जाता है बस्ता। बस्ता लिए गुजर रहा था। वह शियार कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। और आपने देखा होगा, आप खुद ही बच्चे हैं और आपको पता है, और मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस है कि बच्चे क्या होते हैं, वो अपनी जो उनकी पसंद की चीजें होती है, वो रास्ते में भी चल रहे हैं ना, आपने देखा होगा बच्चे जब रास्ते में चलते हैं वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, और अपनी मस्ती में वो झूमते हुए चलते हैं। कभी कोई उछलता हुआ चलता है, कभी कोई गाता हुआ चलता है, कभी कोई कैसे चल रहा होता है। तो वो भी, अप्पू भी हाथ में बस्ता लिए और शियार और कौवे की जो कहानी है उसको मन मन में मजा लेकर, यानी कि उसको मन मन में पढ़कर उसका आनंद लेकर वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब चलते चलते, जब वो चलता जा रहा है तो चलते चलते वो दुकान पे पहुंचता है, एक दुकान पे पहुंचता है, और उस दुकान की एक जो अलमीरा है, एक अलमारी है, दुकान पे बहुत सारे अलमारियां बनी होती हैं बिल्कुल, जहां पर सामान लगाया हुआ होता है कि ताकि आप अगर दुकान पर जाएं और आपको कोई जरूरी सामान अपनी जरूरत का दिखे तो आप फटाफट उसको ले सके। तो बिल्कुल डेकोरेट करके रखा जाता है इस तरह से सजाकर। तो दुकान पर वो पहुंचा चलते चलते, तो वहां उसने देखा कि अलमारी में कांच का जार रखा था, यानी कि कांच का एक जार रखा हुआ था, कांच की ही एक बोतल रखी हुई थी, और कांच के सफेद गोले बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे, और उसके अंदर कांच के जो गोले थे वो बड़े बड़े सफेद आंवले की तरह दिख रहे थे। और उनके कलर जो थे, उनके रंग जो थे, वो आपने अभी देखा कि किस किस तरह के कलर के थे। लाल थे, पीले थे, हरे थे, नीले थे, गुलाबी थे, और आसमानी थे, और कोई पानी जैसा कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे, कोई सफेद, कोई किसी तरह के, कोई ऐसे थे जैसे उसके अंदर बादल चला गया हो, या कोई ऐसे थे जैसे उसके अंदर पानी भर दिया गया हो। तो वो उन कांच को, उस कांच को देखते देखते उनमें खो गया, उस कांच को देखते देखते उनमें खो गया। यानी कि बच्चों की आदत होती है, जैसे मैंने कहा, कि वो भूल जाते हैं वो कहाँ है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो कैसे किसी काम को कर रहे हैं। तो वो कांच को लेना चाहता था। अब वो कांच को, उन कांच को वो लेना चाहता था, वो दुकान से उसको खरीदना चाहता था। वो बिल्कुल इस तरह से उस कांच को देखते देखते उसमें खो गया, उसको देखता रहा, ढूंढता रहा। लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही, और अचानक क्या हुआ, स्कूल की घंटी बज गई। यानी कि दुकान जो थी वो उसके स्कूल के पास ही थी, स्कूल के आसपास थी, और तभी स्कूल की घंटी बज गई। और स्कूल की घंटी जब बजी तो वो घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा, बिल्कुल आसपास स्कूल था, और वो घंटी सुनते ही बहुत तेजी से दौड़ पड़ा, बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। अब देरी से आने के कारण, क्योंकि बेल बज चुकी थी और उसको दुकान से स्कूल तक पहुंचने में टाइम लग गया था, और देरी से पहुंचने के कारण, होता है ना क्लास में जो फर्स्ट आता है वो सबसे आगे बैठ जाता है। वैसे तो अब क्या होता है कि बच्चे लड़ाई करते हैं, या बच्चे ये सोचते हैं कि हमको पीछे बिठाया जाता है, या पेरेंट्स के प्रेशर से टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को रोटेशन में रख देते हैं। आज
जो आगे बैठे हैं वो कल सेकंड में बैठेंगे, जो सेकंड में बैठे हैं वो थर्ड में बैठेंगे, जो थर्ड में बैठे हैं वो फोर्थ में, फिर फोर्थ वाला फिर से फर्स्ट में आएगा और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से रोटेशन क्लास में चलती रहती है, ताकि किसी के बच्चे के मन में ये ना आए कि मुझे पीछे बिठाया जाता है या मुझे क्यों मुझ पर ध्यान नहीं दिया जाता। और ऐसे क्या होता है कि हर बच्चे पर ध्यान भी दिया जाता है और हर बच्चे का जो की प्रोग्रेस है हम देख सकते हैं कि वो कितना लिखता है, क्योंकि कई बार होता है टीचर पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार पीछे तक ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप रोटेशन में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप बच्चों को हमेशा देख सकते हैं कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, किसका पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक एक बच्चे के बारे में जानकारी मिल जाती है और बच्चों के मन में भी ये डाउट बिल्कुल नहीं आता कि हमें हमेशा पीछे बिठाया जाता है। तो आज क्या हुआ कि अप्पू को स्कूल पहुंचने में देरी हो गई, और अक्सर ऐसा होता है जो बच्चा लेट आता है वो हमेशा पीछे बैठता है, क्योंकि अगर आप लेट आए हैं तो आप पीछे ही बैठेंगे, ये एक तरह की पनिशमेंट भी है। तो अप्पू जाकर पीछे बैठ गया क्योंकि आज वो देरी से आया था। उसके सहपाठी यानी कि जो उसके साथ के जो बच्चे थे, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके सहपाठी जो थे, रमन, मल्लिका, अम्मू, ये सब आगे बैठे हुए थे। ये सब उसके जो सहपाठी थे, उसके साथ जो पढ़ते थे, उसके जो मित्र थे, वो सब आगे बैठे हुए थे। जॉर्ज जो उसका सहपाठी था, आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था। उसका एक और सहपाठी था, उसका एक और मित्र था जिसका नाम था जॉर्ज। तो आज उसको बुखार होने के कारण, होता है ना कई बार आप भी बीमार हो जाते हैं तो आप छुट्टी ले लेते हैं, तो छुट्टी लेने के कारण वो विद्यालय नहीं आ पाया था। अब उसके बारे में सोचने लगा, अब वह उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। अब देखो अप्पू का जो दिमाग है ना, बच्चों का दिमाग बिल्कुल इसी तरह का होता है। हमें लगता है कि ये पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई पे लगा पा रहे। तो बच्चों का मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। और अभी देखिए आप अप्पू की एक छोटी सी कहानी से समझ पा रहे हैं कि कैसे पहले तो वो स्कूल ही जाना भूल गया, वो खड़ा हो गया दुकान पे, बस देखने लगा कंचों को, उनमें खो गया, उनको खरीदना चाहता था। और बड़ी मुश्किल से जब वो स्कूल पहुंचा, आज वो उसको जब पीछे बैठना पड़ा, इसी कारण कि उसका जो दूसरा सहपाठी है वो नहीं आया है, उसे बुखार है और वो लेट पहुंचा है। तो अब अप्पू का ध्यान जो दूसरा सहपाठी है जिसे बुखार हो गया है उसमें चला गया, क्योंकि ये सोचते हुए कि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि वो कंचा बहुत अच्छा खेल लेता है। मास्टर साहब उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। जो मास्टर साहब थे वो उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। देखिए अभी जैसे मैं यहाँ पर अप्पू के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस समय पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई बाहर सोच के बारे में सोच रहा है, कोई घर के बारे में, आज मम्मा ने लंच में क्या बनाया होगा, आज मैं क्या खाऊंगा घर जाके, आज मैं शाम को कहाँ खेलने जाऊंगा, आज मैं शाम को कैसे खेलूंगा, आज तो मेरे घर में फंक्शन है। तो सब कई क्या होता है कि आप कई बच्चों के दिमाग में तो इसी तरह की बातें चलती रहती हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की जो बातें हैं वो अप्पू के दिमाग में चल रही हैं। और जो मास्टर जी है वो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं, रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं, और अप्पू का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं है। वो क्लास में है, वो मास्टर जी की तरफ देख रहा है, लेकिन जो उसका माइंड है, उसका जो ध्यान है वो बिल्कुल भी मास्टर जी की बातों में नहीं है। वो उसका ध्यान है कंचे और कंचे के उस जबरदस्त खिलाड़ी जॉर्ज पर। वह अभी भी कंचे के बारे में ही सोच रहा था, यानी कि वो लगातार कंटिन्यूअसली कंचे के बारे में सोच रहा है, कंचे के बारे में सोच रहा है। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आकर लगा और वो खड़ा हो गया। आपको भी लगता है ना क्लास में क्या होता है, टीचर कहते हैं अरे ये तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है, बॉडी यहाँ पर है, बैठा यहाँ पर है, लेकिन दिमाग कहीं और है, एब्सेंट है दिमाग, दिमाग नहीं है यहाँ पर, दिमाग तो कहीं और है। और इसी बात पे क्या पड़ती है आपको, चौक उठा के पड़ती है जोर से,
जब आप क्लास में ध्यान नहीं देते, टीचर अपनी पूरी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और आपकी क्लास में 20 से 30 बच्चे बैठे हुए हैं और सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और एक बच्चा बस अपने आप में ही खोया हुआ है, कभी बाहर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी बुक्स को देख रहा है, और कभी ऐसा लगता है कि सो गया है, खो गया है कहीं। तो मास्टर जी की एक चौंक आकर उसको लगी और वो अचानक से खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो जब इतने ध्यान से पढ़ा रहे हैं, इतनी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं, इतने एक तरह से पूरे डेडिकेशन के साथ वो पढ़ा रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो मास्टर जी अब उसके पास आकर उसे डांटने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, यानी कि उसकी शक्ल देखकर ही समझ गए, क्योंकि होता है ना, जब हम मास्टर जी की बात नहीं सुन रहे होते तो हम बहुत डर जाते हैं कि अब हमसे कौन सा सवाल पूछ लिया जाएगा, क्योंकि हमने तो ध्यान दिया नहीं जो मास्टर जी पढ़ा रहे थे उस पर। तो बहुत ज्यादा डर जाते कि अब क्या पूछा जाएगा हमसे, अब ऐसा क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो मास्टर जी ने जब उसका चेहरा देखा, जो डरा हुआ उसका चेहरा था, उससे वो बिल्कुल समझ गए कि इसका ध्यान कहीं और था। लेकिन अप्पू उन्हें इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। अप्पू से उन्होंने जो प्रश्न पूछा, अप्पू उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। कैसे देता? जैसे मैं अभी आपको काफी सारी चीजें पढ़ा रही हूँ, अगर आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे अगर मैं कभी प्रश्न करूं तो वो नहीं दे पाएगा ध्यान, नहीं दे पाएगा उत्तर, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया है जब आपको पढ़ाया जा रहा है, जब आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। अब मास्टर जी को गुस्सा आ गया। मास्टर जी ने कहा कि तुम बेंच पर खड़े हो जाओ। कभी कभी ये सजा भी जरूरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि एक टाइम जो होता है, देखिए मारना पीटना नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जिनसे कि उनको सबक मिले, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि वो क्लास में ये फील करें कि यार नहीं, मुझे भी पढ़ना चाहिए जब मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं। तो मास्टर जी ने उसे टेबल पर खड़ा कर दिया, बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया, और सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अब सभी बच्चे क्या कर रहे थे? उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। वह रोने लगा, और ये देखकर वो रोने लगा। देखिए, ये बहुत गलत बात होती है कि आप खुद से गलती करके खुद से रोने लगते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत छोटा है, तो इसीलिए इतना ज्यादा प्रेशर उस पर नहीं किया जाता, लेकिन वो क्या करता है, वो डर से रोने लगता है, मास्टर जी के डर से रोने लगता है। देखिए, दोनों कंडीशंस जो है ना, वो बच्चे के पक्ष में भी है और मास्टर जी के पक्ष में भी है। कैसे? क्योंकि वो बच्चा है, उसका ध्यान किसी चीज पर अटक गया है और वहां से वो ध्यान हटा नहीं पा रहा है, और दूसरा, मास्टर जी बिल्कुल अपनी पूरी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं, अपने पूरे जोश से पढ़ा रहे हैं, अपने पूरे ध्यान से पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे सुन रहे हैं, एक बच्चा नहीं सुन रहा है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब वो रोने लगा। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में सोच रहा था। वो खड़ा है बेंच में, उसको सजा मिल चुकी है, वो रो रहा है, लेकिन फिर भी वो कंचों के बारे में सोच रहा है, फिर भी उसका जो ध्यान है वो कंचों पर ही अटका हुआ है। और वह अब सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर वो कंचे खेलेगा। अब वो क्या सोच रहा है? अब वो एक नई ही चीज सोच रहा है। वो सोच रहा है कि जैसे ही जॉर्ज स्कूल आएगा, जिस दिन, उस दिन कंचे खेले जाएंगे, यानी कि बाहर से उसके आंसू आ रहे हैं, वो रो रहा है, वो बिल्कुल दुखी होने का, एक तरह से दुखी होने जैसा हो रहा है, लेकिन अंदर जो है उसका दिमाग अभी भी कंचों पर अटका हुआ है। जॉर्ज के साथ वो दुकानदार के पास जाएगा, यानी कि अभी भी वो सोच रहा है कि वो जॉर्ज के साथ दुकानदार के पास जाएगा और वहां से क्या करेगा। देखिए, कंचों की कुछ तस्वीरें हैं जो शायद आपको भी कंचों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने ज्यादा सुंदर है ये, कितने ज्यादा चमकीले हैं ये, कितने अलग अलग कलर्स के हैं ये, कितने ज्यादा अट्रैक्टिव है ये, आकर्षक कितने ज्यादा लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जब इनको इस तरह से अंधेरे में रखा गया है तो कैसे अपनी अपनी लाइट, देखिए, बिखेर रहे हैं अपनी अपनी लाइट जब इन पर प्रकाश डाला गया है।
तो इसी तरह के कंचे बिल्कुल अप्पू के दिमाग में चल रहे हैं और बिल्कुल यही सोच रहा है कि जैसे ही जॉर्ज आएगा बिल्कुल दुकानदार के पास जाना है, वो कंचे खरीद रहे हैं और फिर अप्पू के जॉर्ज के साथ वो कंचे खेलने हैं। अब मास्टर जी अपना घंटा समाप्त कर चले गए। देखिए होता है ना कि मैथ्स का घंटा होता है, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर ईवीएस का, फिर साइंस का या फिर एसएसटी का, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना घंटा होता है। तो मास्टर जी अपना घंटा समाप्त करके चले गए हैं, जो उनका टाइम पीरियड है वो समाप्त करके वो चले गए हैं। अप्पू अब भी यही सोच रहा है कि कंचे कैसे लिए जाएं। मास्टर जी जा चुके हैं, पूरा अपना चैप्टर पढ़ाकर उनका टाइम पीरियड समाप्त हो चुका है, वो अपना पूरा लेक्चर देकर चले गए हैं, अप्पू को सजा देकर चले गए हैं, लेकिन अप्पू का दिमाग अभी भी वहीं पर चल रहा है कि कंचे लिए कैसे जाएं, आखिर कंचे लिए कैसे जाएं। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। अब मास्टर जी ने सबको कहा कि सब अपनी अपनी फीस सबमिट करा दें। ठीक है, सब बच्चे अपनी फीस भरने क्लर्क के पास चले गए। उसके बाद मास्टर जी ने कहा कि एक एक करके सारे बच्चे जाएंगे और अपनी फीस सबमिट करवा के आएंगे। जो कार्यालय होता है ना स्कूल का, वहां पर फीस के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने गया। अब मास्टर जी ने जब सबको कहा कि फीस भरिए, तो मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी फीस भरने के लिए चला गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। अब बच्चे एक एक करके फीस देने लगे, जो क्लर्क वहां पर बैठे हुए थे उन्हें। ज्यादातर बच्चों ने फीस भर दी थी, लाइन लगी हुई थी फीस भरने के लिए, एक एक करके बच्चे आगे से जाकर फीस भर रहे थे और अप्पू भी लाइन में खड़ा था। ज्यादातर बच्चे फीस भर चुके थे, लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में ही सोच रहा था। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए और जो ये घंटी थी, इस बीच का जो टाइम था, जो अगली क्लास के लिए घंटी बजी, उस बीच सारे बच्चे कक्षा में वापस आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। अब पूरा स्कूल जो टाइम था वो खत्म हो गया। स्कूल टाइम समाप्त होने के बाद अब शाम को जब वो इधर उधर घूम रहा था, मोड़ पर उसी दुकान में पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचों को देखने लगा। अब वो मोड़ पर गया, जो दुकान का मोड़ था वहां पर गया। फिर से वो वहां जाकर जो शीशे का जार था उसमें रखे हुए जो कंचे थे, उन कंचों को वो देखने लगा। उसने अपनी फीस के 1.50 रुपए उस दुकानदार से कंचे खरीद लिए। यानी कि उस समय उसकी जो स्कूल फीस थी, क्योंकि सुबह उसने लाइन में खड़े होने के बावजूद भी उसको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वो यहाँ पर क्यों खड़ा है, उसको फीस सबमिट करनी है, स्कूल की फीस भरनी है। जब सारे बच्चों ने फीस जमा करके जब बच्चे क्लास में आ गए, तब भी वो फीस जमा करना भूल गया और वो क्लास में आ गया। और शाम को उसने बहुत बड़ी गलती की। वो गलती क्या थी कि उसके पास जो फीस के 1.50 रुपए थे, उसने उस दुकानदार को दे दिए और उससे कंचे खरीद लिए। जब वह कंचे लेकर घर आ रहा था, तो उसने देखने के लिए जैसे ही कागज की पुड़िया खोली तो सारे कंचे बिखर गए। अब देखिए, जो दुकानदार था उसने ऐसे पुड़िया बनाकर वो कंचे दिए थे। तो अब बच्चों का एक्साइटमेंट है, बच्चे उत्साहित हैं, बच्चों को उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कब वो उस कंचे को खोले और कब वो उन कंचों को देखे। वो रंग बिरंगी कंचे उसको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, इतना ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं कि वो उनके मोह में बिल्कुल खो चुका है। तो जैसे ही उसने ये देखने के लिए पुड़िया को खोला, तो क्योंकि वो भी एक छोटा बच्चा है, तो उससे क्या हुआ कि पुड़िया खोलते ही सारे कंचे वहां पर बिखर गए। और कंचे देखिए कैसे होते हैं, बिल्कुल गोल सर्कल में होते हैं और वो बिखरते हैं तो बिल्कुल जहां तक जा सकते हैं वो वहां तक बिखर जाते हैं। और अब क्या हुआ कि वह कंचे
चुनने लगा। अब वो एक एक करके नीचे से सारे कंचे उठाने लगा, जहां जहां पर कंचे पड़े हुए थे सब वो उठाने लगा और अपनी किताबें बाहर निकालकर वह बस्ते में डालने लगा। उसने फटाफट सारी किताबें बाहर निकाली और उसके बाद उसमें वो कंचों को भरने लगा, ताकि अगर किताबें अंदर रहेंगी तो कंचे फिर से बाहर आ जाएंगी। तो उसने क्या किया, पहले किताबें बाहर निकाल ली, उसके बाद उसमें वो कंचे भरने लगा। वह उसे चुनने लगा, तभी एक गाड़ी आई और वहां रुक गई। तभी वहां पर एक गाड़ी आई और वहां वो रुक गई। वह कंचे चुन रहा था, रोड में था, एक गाड़ी आई और गाड़ी वहां पर रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आया। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आया। जब गाड़ी का ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो उसने देखा कि ये क्या कर रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया कि वो बीच रोड में ऐसे बैठा हुआ है जहां पर गाड़ी उसको नुकसान पहुंचा सकती थी। पहले उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने देखा कि अप्पू बहुत खुश है तो वे उसे देखकर मुस्कुरा कर चला गया, क्योंकि शायद उसको भी उसके बचपन के दिन याद आ गए होंगे, तो वो उसे देखकर मुस्कुरा कर चला गया। अप्पू घर पहुंचा, माँ को कंचा दिखाया तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई। जब अप्पू घर गया, क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा अपनी माँ से बहुत सारी चीजें नहीं छुपा सकता, बहुत सारी चीजें वो अपनी माँ से ही शेयर करता है। तो जब वो घर गया, उसने अपनी माँ को वो सारे कंचे दिखाए तो उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हो गई और अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद के लाया। देखिए, उसकी एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि उसने अपनी मम्मा से झूठ नहीं बोला। वो बिल्कुल, भले ही वो कितना ज्यादा अपने लिए सेल्फिश हो, कितना ही ज्यादा अपने बारे में सोचता हो और पढ़ाई में ध्यान ना देता हो, लेकिन उसने बहुत अच्छी बात एक की कि उसने अपनी माँ से, अपनी मम्मा से झूठ नहीं बोला। माँ ने कहा, अब खेलोगे किसके साथ? माँ ने कहा, अब खेलोगी किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। तो जब उसकी माँ ने इतने सारे कंचे देखे तो उसकी माँ पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हुई और उसके बाद कहने लगी कि अब तुम खेलोगे किसके साथ? क्योंकि उसकी जो बहन थी मुन्नी, वो अब दुनिया में नहीं रही थी, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसकी माँ ये कहते ही रोने लगी। तब अप्पू ने माँ से पूछा, आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? जब अप्पू ने अपनी माँ से पूछा कि क्या आपको कंचे अच्छे नहीं लगे, तो माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली कि बहुत अच्छे लगे। यानी कि माँ उसके जो देखिए, बच्चे के मन को समझ गई। और देखिए, एक माँ ही होती है जो बच्चे के मन को समझ पाती है। भले ही हमारे बच्चे कितनी भी गलती करें, कितना भी बड़ा नुकसान कर दें, थोड़ी देर डांटेंगी, थोड़ी पीटेंगी भी, लेकिन बाद में हमें प्यार भी उतना ही करती है। तो एक माँ ही होती है जो बच्चे की भावनाओं को समझ सकती है, बच्चे को समझ सकती है। तो देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही प्यारा हमारा चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। भले ही छोटा सा हमारा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही सुंदर था। देखिए, कुछ कठिन शब्द आपके चैप्टर में आए हुए हैं और इस चैप्टर को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है। केंद्रित यानी कि स्थिर करना। वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, अपने ध्यान को स्थिर नहीं कर पा रहा था मास्टर जी की पढ़ाई में। छांव का अर्थ होता है छाया। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। जार होता है कांच का डब्बा। कतार का अर्थ होता है पंक्ति। आकृष्ट का अर्थ होता है आकर्षित करना। टुकर टुकर ताकना यानी कि टकटकी लगाकर देखना। निषेध में यानी कि मना करना। थामे पकड़े। मात खाना हार जाना। आंखों में चिंगारियां सुलगना, बहुत अधिक क्रोधित होना। सुबकना यानी कि धीमी आवाज में रोना। चिकोटी काटना होता है ना, चुटकी काट देते हैं इस तरह से। सीखचे यानी कि लकड़ी के फट्टे। रकम पैसा।
पोटली एक छोटी सी थैली, गुस्सा हवा होना यानी कि गुस्सा शांत हो जाना, काहे, क्यों। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें, देखिए पाठ के आधार पर हमने यहाँ पर क्या चीजें पढ़ी कि अप्पू नामक एक छोटा सा लड़का है, विद्यालय जाते वक्त उसने दुकान में जार पर रखे हुए कुछ कंचे देखे जिनसे वो बहुत आकर्षित हुआ। अब वो कंचों की दुनिया में खो गया। अब उसको कंचे चाहिए थे लेकिन उसने दुकानदार से कहा नहीं। अब वो पूरा दिन कंचों के बारे में सोच रहा था। फिर मास्टर जी ने एक दिन जब फीस जमा करने के लिए कहा, सारे बच्चे फीस जमा करने गए, अप्पू भी फीस जमा करने गया लेकिन उसने फीस जमा नहीं की और वो फीस के पैसों से कंचे खरीद ली। रास्ते में उससे कंचे गिर गए। तब एक ड्राइवर उस पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब अप्पू ने उसे कंचे दिखाए तो उसका गुस्सा धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। फिर वह अपने घर गया, अपनी माँ को कंचे दिखाए। फिर उसने दिखाया, पहले माँ गुस्सा हुई, फिर जब बात आगे बढ़ी तो माँ के चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखाई दी। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट। बिल्कुल सार भी हमने पढ़ लिया है। अब पाठ से जुड़े हुए प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कंचे जब जोर से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। सॉरी, ये जार है। तब कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में खो जाते हैं या समा जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब कंचे जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं तो वो कंचों के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। कंचों के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। उसकी कल्पना की दुनिया में उसे ऐसा लगता है कि जैसे कंचों का जो जार है बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है, उसके भीतर समा गया है। वह अकेला ही कंचों के चारों ओर बिखरा हुआ मजे से खेल रहा है। आंवले सा गोल हरा लकीर वाला कंचा, सफेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह से छा गए हैं। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के विषय में पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था और इसके लिए उसने मास्टर जी की खूब डांट भी खाई थी और उसको टेबल के ऊपर भी खड़ा होना पड़ा था, उसको बेंच के ऊपर भी खड़ा होना पड़ा था जब उसका मन कंचे जब जार से निकलकर उसके मन में समा गए थे। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वो दोनों ही देखकर पहले परेशान होते हैं और फिर हंसते हैं। कारण बताइए। देखिए, दुकानदार और ड्राइवर, पहले अप्पू एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वो भी खुश हो गया और हंस दिया। दूसरा, जब कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती हुई एक कार का ड्राइवर ये देखकर गुस्से से उतरता है क्योंकि वो बीचों बीच बैठा हुआ है। उसे दुर्घटना की परवाह नहीं है। उसको डर नहीं है कि कोई गाड़ी आएगी तो उसे टक्कर मारेगी या कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जब वो सड़क पर कंचे बीन रहा था तो जैसे ही उसने इशारे से, खुशी से, बिल्कुल प्यार से इस तरह से अपने कंचे उस ड्राइवर को दिखाए तो वो भी उसको उसके बचपन की शरारत समझकर और शायद अपने बचपन के दिनों को याद कर वो भी खुश हो गया। क्योंकि देखिए, बचपन में भले ही हम बड़े होकर बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातें हम बच्चों को बताते हैं जैसे हम बहुत ज्यादा सीधे और सरल थे बचपन में। लेकिन जो चीजें बच्चे आज करते हैं शायद हम भी अपने बचपन में किया करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अप्पू भी बिल्कुल उसी तरह की हरकतें कर रहा है। जैसे मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के विषय में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई, लिखिए। देखिए, क्योंकि जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तब उनकी आवाज ऊंची थी, लेकिन वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। ऊंची आवाज से क्या होता है, जब क्लास में लाउडली टीचर बोलेगा तभी बच्चे सुन पाएंगे, तभी बच्चे अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
लेकिन जब ध्यान पूर्वक जब पाठ शुरू हो गया और बच्चे अब ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनने लगे, तो फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन करते करते उनकी आवाज अपने आप धीमी हो गई। तो इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और पाठ को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, कठिन शब्द हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो कुछ भी दिक्कत, परेशानी या कोई डाउट इस चैप्टर से हो तो नेक्स्ट सेशन में हम सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।